रिएक्ट 19 गाइस फाइनली रिलीज हो चुका है, कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है। एंड इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट 19 के जो नए हुक्स हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कौन सा हुक्स हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने हुक्स हैं उसको भी अभी आप यूज कर सकते हो, बट जो नए हुक्स हैं उसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को गाइस पूरा देखना, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी कि कौन सा कोड आपको कहाँ पे लिखना चाहिए, कि जो आपका कोड है थोड़ा क्लीन दिखे एंड आप अच्छे डेवलपर बनो। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड अपने पेज डॉट टी एस एक्स में, ठीक है। एंड ये हमारे पास एक कंपोनेंट, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है, सिंपल इनपुट बटन एंड ये व्यू है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे कुछ भी नेम एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमें वो दिखना चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। ओके, तो हम जो यहाँ पे हुक देखने वाले हैं वो है यूज एक्शन स्टेट का, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विदाउट यूज एक्शन स्टेट हम लोग चीजों को यहाँ पे कैसे हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट नेम, ठीक है। पहले तो हम लोग नेम लेंगे यहाँ पे एंड इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए होगा लोडिंग, कि मुझे लोडिंग भी दिखाना है, तो मैं कहूँगा लोडिंग एंड लोडिंग में यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा सबमिट बटन, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन सबमिट, फॉर एग्जाम्पल की ऑन सबमिट, ठीक है। सबमिट तो हैंडल सबमिट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एंड ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी सेट नेम में नहीं करूंगा, ट्राई एंड कैच एंड इसके अंदर मैं ये कोड लिखता हूँ, ठीक है। अभी देख समझाता हूँ आपको, ये हमें हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। जब फाइनली होगा तो हम लोग लोडिंग फॉल्स कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट सबमिट नेम, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, यहाँ पे अवेट न्यू प्रॉमिस एंड एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक तरह से इसको हेलो, जो भी नेम होगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इतने देर के लिए वेट करा रहा हूँ कि वेट कर लो एंड देन यहाँ से ये रिजल्ट सिंपल हेलो जो भी नेम होगा वो रिटर्न कर दो। तो आप ऐसे समझो कि जब आप सबमिट कर रहे हो तो एपीआई कोई टाइम ले रहा है एंड उसके बाद हमें यहाँ पे डेटा दिखाना है, ठीक है। तो ये देखो, तो मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ एंड रिजल्ट में जो भी डेटा आएगा मैं उसको सेव कर लूंगा, तो मैं इसको कहता हूँ असिंक, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ ना, इस एक काम करते हैं हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट फॉर्म डेटा न्यू इवेंट डॉट करंट टारगेट एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट नेम एंड नेम मैंने यहाँ से गेट कर लिया। इवेंट में आएगा मेरे पास करंट टारगेट, उससे मुझे ये मिल जाएगा इसका करंट टारगेट एंड यहाँ से मैं नेम गेट कर सकता हूँ एंड इसमें सेट नेम में मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लोडिंग को कैसे यूज करूंगा, तो मैं लोडिंग को यहाँ पे पास कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉप्स में, ठीक है, लोडिंग एंड उसके बाद मुझे नेम दिखाना है, तो मैं सिंपल कहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये है मेरे पास रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे नेम दिखा दूंगा, ठीक है। एंड इस बटन में मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो लोडिंग ये होगा, लोडिंग बुलियन होगा, तो यहाँ पे अगर लोडिंग होगा तो मैं कहूँगा लोडिंग एंड सबमिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबमिटिंग भी लिख सकते हो, सबमिटिंग, ठीक है। ओके, तो ये डिफॉल्ट तरीका से हम लोग इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी एंड ये सबमिटिंग एंड हेलो तरुण कुमार, ये डेटा हमें मिल गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको कि हम लोग यूज एक्शन स्टेट हुक का यहाँ पे यूज करके कैसे चीजों को और आसान बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे होगा स्टेट फॉर्म एक्शन एंड इस पेंडिंग एंड यहाँ पे यूज एक्शन स्टेट, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया है। एंड यहाँ पे देखो, अब हमें हमारे पास डिफॉल्ट में कोई स्टेट नहीं है, डिफॉल्ट में अगर हमारे पास कोई स्टेट होता, फॉर एग्जांपल की स्टेट में डेटा होता, तो वो मैं यहाँ पे कुछ भी स्टेट होता तो मैं यहाँ पे रख सकता था उसको, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं नल कर देता हूँ इसको एंड सबमिट नेम, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कहता हूँ प्रीवियस स्टेट, या तो स्ट्रिंग हो सकता है या तो नल हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग रख रहे हैं, इसको भेज रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास वो कुछ ऑब्जेक्ट होता या अरे होता तो उस तरह से आप वहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा एंड इसका टाइप होगा फॉर्म डेटा, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कॉन्स्ट नेम से यहाँ पे नेम गेट करूंगा एंड नेम भेज दूंगा, ठीक है।
अब हमें इस पूरे के पूरे कोड की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? एंड अब मैं इसमें एक्शन में क्या पास करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा पहले एक्शन, ठीक है? क्योंकि आप रिएक्ट 19 में यहाँ पे एक्शन यूज़ कर सकते हो एंड एक्शन ये भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। स्टेट, अब स्टेट क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल स्ट्रिंग है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लोडिंग, तो इच पेंडिंग यहाँ पास कर सकते हैं एंड ये परफेक्ट काम करेगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ इसको, सॉरी रिफ्रेश, एंड मैं इसको यहाँ पे सबमिट करूंगा। देखो सबमिटिंग एंड डिस्प्ले हो गया मेरी रिजल्ट, ठीक है? ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको समझ गए कि यूज एक्शन स्टेट को हम लोग किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे एंड ये सही काम कर रहा है, ठीक है? तो हमें इस कोड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो कितना छोटा सा कोड में लिखना पड़ा है एंड यहाँ पे आप चीजों को हैंडल इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूज फॉर्म स्टेटस हुक का किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखो अभी जो हम यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहे हैं लोडिंग के लिए, हम यहाँ से पास करें, ठीक है? मुझे नहीं पास करना है, मान लो ऐसा कोई केस है कि मुझे प्रॉप्स नहीं पास करना है, ठीक है? तो कैसे हैंडल करेंगे इस चीज को? तो देखो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं एक्चुअली में इसको हटाता हूँ कि मुझे कोई प्रॉप्स नहीं चाहिए, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट हमारे पास होगा पेंडिंग इज इक्वल टू यूज फॉर्म स्टेटस एंड यहाँ पे, ठीक है? इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट डॉम से एंड आप इसको सिंपल यहाँ पे यूज करो पेंडिंग को एंड ये परफेक्ट काम करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉप्स भी अब पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट इसी फॉर्म का एंड ये उस वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा पेंडिंग है या क्या है सब कुछ, एंड वो एक्चुअली में परफेक्ट वहां पे काम करेगा। देखो अभी तो मैं यहाँ पे कहता हूँ और अगेन ये एंड सबमिटिंग एंड ये परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप गाइस यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या, यूज फॉर्म स्टेटस का, ठीक है? यूज एक्शन स्टेट हमने देखा, यूज फॉर्म स्टेटस भी हमने देखा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का, ठीक है? क्या यूज है? ओके, तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म मेरा है एक यहाँ पे एंड इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, इनपुट ही है, ठीक है? कुछ भी नहीं है कोड यहाँ पे एंड ये भी देखो अभी कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है? अभी कुछ भी एंटर करोगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है? ओके, तो इसको हम लोग हटाते हैं। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक तरह से टू डू लिस्ट है, ठीक है? तो एंटर नेम होगा एंड जो भी जितने भी नाम एंटर करोगे मुझे वो दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? तो डिफॉल्ट में इसको हम लोग विदाउट यूज ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं पहले। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट यहाँ पे होगा मेरे पास टू डू एंड ये होगा सेट टू डू एंड इसके अंदर मैं कहता हूँ ये होगा एरे ऑफ लिस्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये, ठीक है? मेरे पास दो है टू डू लिस्ट, ठीक है? ओके, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा यूज क्लाइंट, ठीक है? ओके, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं सबमिट करूंगा फॉर्म को तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक्शन, ठीक है? हैंडल सबमिट कह सकता हूँ, परफेक्ट एंड कॉन्स्ट हैंडल सबमिट एंड ये होगा हमारे पास यहाँ पे फॉर्म डेटा एंड फॉर्म डेटा, ठीक है? एंड हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एंड ये टू डू में सेट हो जाएगा एंड अब हम लोग यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे डिव एंड टू डू, ये हमें दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है? टू डू में यहाँ पे लूप मैप करा दिया एंड ये दिख जाएगा, ठीक है? तो डिफॉल्ट में दो है तो हमें दो दिख रहा है यहाँ पे एंड अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं फॉर एग्जांपल की रैंकिंग या कुछ भी, तो देखो ये ऐड हो जा रहा है मैं, ठीक है? अब एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो डेटा है मैं एपीआई को दे रहा हूँ एंड एपीआई टाइम ले रहा है एक तरह से, ठीक है? उस रिस्पॉन्स देने में एंड ये रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे कंप्लीटली पूरा दिखा रहा हूँ देन लूप करके, ठीक है? तो देखते हैं। तो एक मैं उसके लिए अभी डिफॉल्ट में क्या कर लेता हूँ, मैं एक तरह से यहाँ पे डिले सबमिट का एक फेक रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, एमएस होगा जो कि नंबर होगा एंड उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ डिले कर दो थोड़ा सा यहाँ पे अवेट करके डिले सबमिट फॉर एग्जांपल की 3 सेकंड 4 सेकंड के मान लो एपीआई टाइम ले रहा है इतना, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं, ऐसा केस है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी सबमिट करूंगा तो देखना टाइम लिए जा रहा है लिए जा रहा है, तब हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो रिजल्ट है ना यहाँ पे मुझे तुरंत दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे मुझे तुरंत दिख जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट ऑप्टिमिस्टिक टू डू, ठीक है? ऑप्टिमिस्टिक मैंने ले लिया एक तरह से, यूज ऑप्टिमिस्टिक होगा ये, यूज ऑप्टिमिस्टिक एंड यहाँ पे क्या होगा टू डू एंड न्यू टू डू आएगा हमारे पास, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो
जो डिफॉल्ट में स्टेट्स है फॉर एग्जाम्पल कि 2 है टू डू, तो ये टू डू 2 रह जाएंगे यहाँ पे। अब नया ऐड करूंगा तो यहाँ पे नया आएगा, उसका आईडी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की लेंथ 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड जो भी नए टू डू नेम आएंगे एंड यहाँ पे कंप्लीट फॉल्स, ठीक है। अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, लूप में। एंड अब जो ये है ना सेट ऑप्टिमिस्टिक को, इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे। तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई ये नेम है, एंड तुम यहाँ पे हमें न्यू टू डू एक तरह से जनरेट करके दे दो जब तक रिजल्ट नहीं आता वहां से। जब रिजल्ट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल कि 4 सेकंड बाद, तो ये अपडेट होगा। जब ये अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमिस्टिक टू डू भी अपडेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, अभी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड 2 है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे एक टू डू 3 ऐड करके देखते हैं। देखो ऐड हो गया, परफेक्ट। एंड आपको ये पता भी नहीं चल रहा कि जब वहां पे 3 सेकंड बाद अपडेट हो रहा है ये वाली चीज, 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद जब ये अपडेट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको फॉर एग्जांपल कि प्लस में करूँ यहाँ पे, यहाँ पे हमारा ये है, मैं कहता हूँ स्टेट से, एंड काम करते हैं यहाँ पे। एंड ये जो है हमारा प्लस में मैं कर दूं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। देखो अभी रिफ्रेश करता हूं मैं, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू टू डू, ठीक है। अभी देखना ऑप्टिमिस्टिक है ये, एंड जब 4 सेकंड बाद यहाँ पे आएगा स्टेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक का यूज कर सकते हो एंड चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कब काम आता है, ठीक है। मेनली मान लो कि जब आप एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे हो वहां पे टाइम लग रहा है, तो उस टाइम के लिए डेटा आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एक तरह से ये जो काम करता है रिड्यूसर की तरह काम करता है, ठीक है। डेटा यहाँ पे स्टोर होता है एंड आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया गाइस, एंड जरूर आप यूज करके देखना। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अभी देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको नहीं रिटर्न करता, सिंपल मैं इसको बोल सकता था यहाँ पे न्यू टू डू एंड ये परफेक्ट होता। लेकिन जिस तरह से जिस टाइप का ये डेटा होगा उसी टाइप का यहाँ से रिटर्न भी होना चाहिए, तो वही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था गाइस यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक, एंड इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप और इस पे प्रैक्टिस करना, आपको अच्छी चाहिए, अच्छी तरीके से ये समझ आएगी, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूज हुक का क्या यूज है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड हमारे पास यहाँ पे है पेज डॉट tsx। मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज, हमारे पास है एक यूज हुक, ठीक है, ये वाला है हमारे पास, ठीक है, यूज हुक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक यूज इफेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर कि मैंने फेच डेटा किया हुआ है। एंड फेच डेटा के अंदर मैंने ये टू डू एक तरह से एपीआई कॉल किया हुआ है, एक एपीआई, ठीक है, एक तरह से जैसन प्लेस होल्डर का। एंड ये मैंने यहाँ पे कंसोल किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखोगे तो आप कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड ये 200 डेटा है जो कि आपको यहाँ पे लेंथ उसका दिख रहा है, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी हमें इतना कोड लिखना पड़ा है एक छोटे से एक तरह से इसको कॉल करके यहाँ पे करने के लिए, डेटा गेट करने के लिए, ठीक है। देखो अभी यूज हुक का हम लोग यूज करके यहाँ पे कितना इसको सॉर्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे पहले, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसको कॉन्स्ट प्रॉमिस, एक तरह से ये क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ से। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट डेटा यूज, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिएक्ट से। एंड हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, सिंपल। एंड अब देखो यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर देता हूँ डेटा, ठीक है। एंड ये परफेक्ट देखो काम करेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। देखो सारा का सारा यहाँ पे डेटा एक तरह से यहाँ पे रेंडर हो गया एंड कंसोल में हमें दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो यूज हुक का, एंड ये इतना कोड लिखने से आपको बचा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा, जो रिएक्ट के नए हुक्स हैं, कब आपको यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए। तो प्लीज गाइड आप अपने आप से प्रैक्टिस करना, आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।